हमारी एसी की फील्ड में अगर हमें एसी के एरर कोड पता लग जाए ना तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। लेकिन ये एरर कोड आते कहाँ से? अगर किसी टेक्नीशियन को सब एरर कोड पता होते हैं या कोई 2-4 एरर कोड पता होते हैं तो आप समझते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। एरर कोड जो होता है ना, कोई भी कंपनी है ना, एक कंपनी है, उसने एक एसी एक मॉडल जो उसने डिज़ाइन किया, उस मॉडल में उसकी मर्जी है कि वो एक अगर तो गैस आपकी लीक हो जाती है तो उसका F6 एरर कोड आ जाए। ये वो कंपनी तय करती है कि गैस लीक होने का एरर कोड F6 होना चाहिए। लेकिन वही कंपनी अपने दूसरा एक मॉडल है उसके अंदर जब अगर गैस लीक हो जाए तो उसका जो एरर कोड है वो E9 रख देगी, वो कुछ भी रख सकती है। इसी तरह एक और कंपनी है, किसी और कंपनी का एसी है, वो इसी गैस लीक होने के एरर कोड का नाम कोई और रखेगा, हो सकता है F10 रख दे। तो ये जो एरर कोड की मालूमात होती है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होती है, जो लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, इसके पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, एसी को डिज़ाइन करते हैं, वो वहाँ पे ये तय करते हैं कि किस मुश्किल का क्या एरर कोड लिखना है। तो हम लोग इधर उधर हम लोग एरर कोड ढूंढते रहते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके या जिस कंपनी का एसी हो उस कंपनी से पूछा जाए कि आपके इस मॉडल के इस एसी का ये मसला आ रहा है या ये एरर कोड आ रहा है, इसका क्या मतलब है। उनके पास बाकायदा एक लिस्ट मौजूद होती है। तो आप जब भी आपने एरर कोड ढूंढने हो तो सिर्फ एक ही जगह पे जाया करें, कंपनियों के साथ डायरेक्ट राब्ता करने की कोशिश किया करें। और कंपनियों का भी ये बहुत आसान हो जाता है अगर कंपनियां अपने एरर कोड तमाम मॉडल्स के जो अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दें, या कम से कम इनके मेन ऑफिस जिस शहर में मौजूद है वहां पे इनकी लिस्टें पूरी प्रोवाइड कर दिया करें। क्योंकि आम टेक्नीशियन को अगर एरर कोड्स की लिस्ट मिल जाएगी तो उसके बाद उनका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। हर मुश्किल का जवाब उन्हें खुद ही और बआसानी मिल जाता है।